नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंडेड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आज एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आज का प्रेरक प्रसंग, दिन की एक सकारात्मक शुरुआत। और आज के हमारे प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है संस्कार। लगभग 10 साल का एक बालक राधा का गेट बेल बजा रहा था। राधा ने बाहर आकर पूछा, क्या बात है, क्यों बेल बजा रहे हो? बालक बोला, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? इस पर राधा बोली, नहीं नहीं, हमें साफ नहीं कराना है। फिर हाथ जोड़कर दयनीय स्वर में वो बालक बोला, आंटी प्लीज साफ करवा लीजिए, मैं बहुत अच्छे से साफ करता हूँ। उसकी बात सुनकर राधा द्रवित हो उठी और उस बच्चे को गार्डन साफ करने के बदले कितना पैसा लेगा ये पूछने लगी। जब ये पूछा तो वो बालक बोला, आंटी जी पैसा नहीं चाहिए, आप ना मुझे बस खाना दे देना। राधा को लगा कि बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए खाना मांग रहा होगा। मैं इसे पहले कुछ खाना दे देती हूँ। और थोड़ी देर बाद में राधा खाना लेकर आई और बोली, सुन लड़के, पहले तू खाना खा ले, फिर काम करना। इस पर बालक बोला, नहीं नहीं आंटी जी, पहले मैं सारा काम खत्म कर लूं, फिर आप खाना दे देना। ठीक है, कहकर राधा अपने काम में मशगूल हो गई। 1 घंटे में उस लड़के ने अपना सारा काम निपटा लिया और आंटी को दिखाकर बोला, देखिए ना आंटी, कैसी सफाई हुई है। राधा उसके बढ़िया काम को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसके काम से खुश होकर राधा तुरंत भीतर से खाना लेकर आई और उस लड़के को दे दिया। बालक ने जेब से एक थैला निकाला और खाने को उस थैले में रख लिया। ये देखकर राधा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोली, अरे तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तो फिर ये खाना पैक क्यों कर लिया? तू खाना यहीं खा ले, और जरूरत होगी तो और भी दे दूंगी। इस पर बालक बोला, नहीं आंटी, असल में ना मेरी माँ बीमार है और वो घर पर हैं। सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई, पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवा खाली पेट नहीं खानी है। राधा उस बालक की बात सुनकर भावुक हो गई। बस उनकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। उसने उस मासूम बालक को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी माँ के लिए ताजी गर्म रोटियां बनाई। बालक के साथ उसकी माँ के पास गई और कहा, बहन, आप बहुत अमीर हैं। जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। आप धन्य हैं। आपका बच्चा बड़ा ही खुददार है।